एक ऐसा देश जहां मुस्लिम और ईसाई धर्म का बोलबाला हो, फिर भी वहां हजारों की संख्या में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और आए दिन लगातार वहां के मुस्लिम्स अपना धर्म बदलकर हिंदू हो रहे हैं। क्यों, हैरान हो गए ना आप? तो इसलिए कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलते हैं हमेशा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस। आपने फिल्मी अवार्ड शो में कई बार दक्षिण अफ्रीका को देखा होगा, कई बार क्रिकेट खेलते खिलाड़ियों के साथ अपने केन्या के मैदान देखे होंगे, किंतु इन देशों के बीच एक पूर्वी अफ्रीकन देश के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पता। ईस्ट अफ्रीका का यह देश तंजानिया, जिसे पहले तांगानिका कहा जाता था, लेकिन इस देश की आजादी के बाद इसका नाम तंजानिया रख दिया गया। तंजानिया के उत्तरी भाग में इथोपिया, केन्या, युगांडा नामक देश आते हैं। तंजानिया में हिमालय के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत मंजारो है, जो आरुशा शहर के निकट है। तंजानिया का आधिकारिक नाम यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है। किली पॉल और उनकी बहन नीमा पॉल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये वही भाई बहन है जो आए दिन खूब चर्चा में थे और जिनकी सोशल मीडिया फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदी में वीडियोस बनाते हैं और हिंदी डायलॉग्स पे एक्ट भी करते हैं, और इनकी जबरदस्त लिप सिंक देखकर सारे भारतीय हैरान हैं। और तो और इनकी टैलेंट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर तक इनकी प्रशंसा मन की बात में कर चुके हैं। इन दोनों को भारत से बहुत प्यार है और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जय हिंद लिखा हुआ है। अब आपने किली पॉल और नीमा पॉल के बारे में जान लिया, पर क्या आपके दिमाग में ये बात कभी आई ये आखिर किस देश के रहने वाले हैं? तो चलिए ले चलते हैं आज इन्हीं के देश तंजानिया में और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो ये भाई बहन हिंदी गानों पर वीडियो बनाते हैं और हिंदू धर्म से क्यों प्यार करते हैं और क्यों यहाँ के लोग अपना धर्म बदल के हिंदू हो रहे हैं। तंजानिया एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ के संग्रहालय और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। तंजानिया का संयुक्त गणराज्य 26 प्रदेशों, जिन्हें मिकाओ कहते हैं, से मिलकर बना है, जिनमें ज़ांज़ीबार का स्वायत्त क्षेत्र भी शामिल है। 2005 में निर्वाचित राष्ट्रपति जकाया किकवेते मिश्रो देश के वर्तमान राष्ट्र प्रमुख है। 1996 से तंजानिया की सरकारी राजधानी दोदोमा है, जहां संसद और कुछ सरकारी कार्यालय स्थित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1996 के बीच तटीय शहर दार अस सलाम देश की राजनीतिक राजधानी बना रहा। तंजानिया में गोरोंगोरो नेशनल पार्क है, जहां जिराफ, तेंदुए, शेर, हाथी, शुतुरमुर्ग और ज़ेब्रा जैसे कई अलग अलग प्रजाति के वन्य प्राणियों को देखने के लिए देश भर के और खासकर यूरोप और अमेरिका के टूरिस्ट आते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जानवरों को देखने का लुत्फ उठाते हैं। तंजानिया के लोगों का पसंदीदा खेल फुटबॉल और रग्बी है। मेपिंगो ट्री को यहाँ के संगीत वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा तंजानिया में ही पाया जाता है। तंजानिया में समय बिताने का पारंपरिक तरीका सूर्य के अनुसार है। इसका मतलब कि अगर सूर्य 6 बजे उठता है तो 7 बजे तंजानिया में 1 बजेगा। यह समय बिताने का पारंपरिक स्वाहिली तंजानिया के रूप में जाना जाता है। तंजानिया में 3.6 मिलियन वर्ष पुराने मानव पैरों के निशान पाए गए थे। वह इनके पूर्वजों के पैर के निशान हो सकते हैं। ज़ांज़ीबार तंजानिया का टापू है, जो मसालों के लिए विश्वविख्यात है, जहां लोग इलायची, जायफल, तेजपत्ता, दालचीनी मुख्य रूप से उगाते हैं और इन्हीं चीजों को विश्व के अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। ज़ांज़ीबार में कई जगह देखने और घूमने लायक है। यह टापू चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दार इस सलाम से बोट द्वारा 2 घंटे में ज़ांज़ीबार पहुंचा जा सकता है और प्लेन से मात्र 15 मिनट में हम ज़ांज़ीबार पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आप आधुनिक सज्जा से सजी नई नई होटल्स और इंडियन और अफ्रीकन फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। ज़ांज़ीबार में लौंग के बगीचे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस बगीचे को स्पाइडर टूर कहा जाता है। यहाँ के जो गहरे रंग हैं, वो वहाँ आए टूरिस्ट का भाव बिना स्वागत करते हैं। यहाँ के लोग हर एक धर्म को बेहद सम्मान पूर्ण दर्जा देते हैं। हर धर्म के लोग यहाँ हैं और बड़े प्यार से सब एक साथ रहते हैं। यहाँ जात पात को लेकर मनमुटाव या भेदभाव नहीं होता। आपको इस देश में हिंदू के बहुत सारे सनातन मंदिर मिल जाएंगे, जो कि काफी सुंदर हैं और जहाँ दशकों से वहाँ के हिंदू धर्म के लोग पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ पर स्वाहिली ही भाषा बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश, गुजराती और हिंदी भी बोली जाती है। हिंदी भाषा बोलने के पीछे की वजह है यहाँ के हिंदू लोग और इस देश का भारत देश से जुड़ा हुआ इतिहास। तंजानिया में हिंदू धर्म का सबसे पहला प्रमाण
पहली 17वीं ईस्वी से है, जब पूर्वी अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार होता था। इनमें से अधिकांश व्यापारी गुजरात, दक्कन जो अब महाराष्ट्र है, और चोल साम्राज्य से आए थे। भारत और अफ्रीका के हिंदुओं के बीच प्राचीन व्यापार का उल्लेख नेबोनिडस के समय से है, जब बेबीलोन वैश्विक व्यापार के केंद्र में था। प्राचीन काल में हिंदू सिर्फ व्यापार करते थे, कभी भी राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते थे और भारत लौट जाते थे। हिंदुओं को शाकाहारी और अहिंसक रूप से जाना जाता था। उन्होंने कभी भी अफ्रीका में अपने धर्म या संस्कृति को लागू नहीं किया। शिया इस्लाम के आगमन के साथ तंजानिया में पहला बड़ा बदलाव आया, जब मुसलमानों और ओमानी अरबों ने भारतीय हिंदुओं के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू की और जब मुसलमानों ने धर्मांतरण का अभियान शुरू किया। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमान के मुताबिक 2010 में तंजानिया में लगभग 50,000 हिंदू थे, जो अब लाखों के ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये वो आंकड़ा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि कई ऐसे अफ्रीकन मुस्लिम हैं जो अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। यहाँ अब हजारों गुजराती भारतीय भी तंजानिया में बस गए हैं। तंजानिया का मुख्य धर्म ईसाई है, इसके अलावा अन्य धर्म है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ईसाई और मुसलमान के बाद हिंदू धर्म के लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन वहाँ हिंदू धर्म को लेकर वहाँ के अफ्रीकन लोगों में कभी मतभेद नहीं होता, क्योंकि वहाँ के मुस्लिम जिन्हें हिंदू धर्म की रिचुअल्स पसंद आती है और जिन्हें भगवान में रुचि होती है, वह हिंदू धर्म में शामिल होते हैं। कभी भी किसी दूसरे धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन यहाँ नहीं कराया जाता। शायद यही वजह है कि यहाँ के हिंदू समाज के लोग बाकी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आज अलग अलग देशों के लाखों ईसाई और मुसलमान लोग इस्कॉन से जुड़कर हिंदू धर्म अपना चुके हैं और इसी तरह तंजानिया के हजारों लोग धीरे धीरे हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और हिंदू धर्म को बढ़ चढ़कर वो लोग अपना बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमें ये भी बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं।